नमस्कार साथियों, जैन लिपि स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, ब्रिटिश भारत में भी ग्रामीण क्षेत्रों के लोग राजनीतिक के की तरफ से सर्वथा उदासीन थे। हालांकि वे गरीबी और भूख से कराह रहे थे। कांग्रेस ने और रमेश चंद्र दत्त, दादा भाई नौरोजी, यहाँ तक कि विलियम सलीखे अर्थशास्त्रियों ने इन किसानों की गरीबी और दुर्दशा की चर्चा की थी, लेकिन रियासतों की गरीब प्रजा इन नेताओं के विचार क्षेत्र से बाहर थी। भारतीय राजनीति में गांधी जी के पदार्पण से ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों की जनता में एक नई चेतना जागृत हुई। देशी रियासतों में भी ब्रिटिश भारतीयों की राजनीतिक गतिविधियों के कारण कुछ सुगबुगाहट होने लगी। 1922 में देशी रियासतों के नेताओं की तरफ एक बैठक पूना में एन.सी. केलकर की अध्यक्षता में हुई। रियासतों में नागरिक स्वतंत्रता लेश मात्र भी नहीं थी। सभा आयोजित करने या अभिव्यक्ति की कोई स्वतंत्रता नहीं थी। अतः इन लोगों को ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में भी अपनी बैठक करनी पड़ी थी। इस सम्मेलन में अखिल भारतीय राज्य प्रजा परिषद स्थापित करने का फैसला किया गया, लेकिन इस फैसले को कार्यान्वित करने में कुछ समय लगा। ब्रिटिश भारत में असहयोग आंदोलन की जो लहर चल रही थी, उसका असर देशी रियासतों पर भी हुआ। धीरे धीरे प्रजा मंडलों, लोक परिषदों, प्रजा मित्र मंडलों, नागरिक अधिकार संघों आदि की स्थापना रियासतों में होने लगी, लेकिन ये संस्थाएं रियासतों के अंदर काम नहीं कर पाती थी। अतः वे पड़ोस के ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों से अपनी गतिविधियां संचालित कर रही थी। प्रजा परिषद का अगला अधिवेशन 1926 में हुआ था। इसमें एक अखिल भारतीय संगठन स्थापित करने का फैसला किया गया। एक घोषणा पत्र में सम्मेलन ने एक संघ स्थापित करने के पक्ष में अपना मत व्यक्त किया, जिसमें देशी रियासतें भी ब्रिटिश प्रांतों की सहभागी होगी। चेम्सफोर्ड सुधारों में एक भावी संघ का संकेत किया गया था, जिसमें ब्रिटिश प्रांत और रियासतें शामिल होगी। भावी भारत के उज्ज्वल भविष्य का चित्रण करते हुए मॉन्टफोर्ट रिपोर्ट में कहा गया था, इस चित्र में रियासतों के लिए भी स्थान होगा। यही वह कारण है कि रियासतें भी इस संघ में भागीदार होगी। सभी भारतीय रियासतों की जनता का लक्ष्य यह मांग करना और उसे पूरा कराना होगा कि भारतीय रियासतों की जनता का लक्ष्य यह मांग करना और उसे पूरा कराना होगा कि भारतीय रियासतों को ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के साथ समानता के आधार पर एक ही भारतीय राष्ट्र का अभिन्न अंग माना जाना चाहिए और राष्ट्र को सरकार में उत्तरदायित्व के बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। किंतु अखिल भारतीय राज्य प्रजा परिषद की स्थापना 1927 में ही हो सकी। इसे राष्ट्रीय सम्मेलन बम्बई में दिसंबर 1927 में हुआ। इसका दूसरा सम्मेलन मई 1929 में बम्बई में ही हुआ। वस्तुतः इसके सभी सम्मेलन ब्रिटिश भारत में ही हुए। इस समय तक
देशी रियासतों के बारे में कांग्रेस का रवैया अस्पष्ट सा ही था। पैरा स्पीकर महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपके सौभाग्य से मुझे खादी और ग्रामोद्योग के बारे में कुछ कहने का अवसर मिला है। ऐसे अवसरों को मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारे देश की जैसी आर्थिक व्यवस्था है और उद्योगों संबंधी जैसी रूपरेखा यहाँ सदियों से चली आ रही है, उसे देखते हुए हमारे जीवन में इन छोटे छोटे उद्योग धंधों का बहुत अधिक महत्व है। हम लोगों में यदि ऐसी धारणा न होती कि आधुनिक युग में भौतिक प्रगति का प्रतीक औद्योगिकरण ही है, घरेलू उद्योगों के लिए स्थान नहीं, तो इस बात को इतना जोर देकर बताने की आवश्यकता न पड़ती। यह धारणा भ्रमपूर्ण और निराधार है। यह स्पष्ट है कि भारत जैसे देश में जहाँ 80% लोग गांवों में बसते हैं और 70% से अधिक जीवन निर्वाह के लिए खेती और खेती से संबंध रखने वाले धंधों पर ही निर्भर करते हैं, औद्योगिकरण बेकारी की समस्या को हल करने की अपेक्षा अधिक जटिल बना देता है। इसका प्रमाण यह है कि इस देश में औद्योगिकरण यद्यपि तेजी से किया जा रहा है और आज हम बहुत सी चीज़ों में स्वावलंबी हो चुके हैं, तो भी हमारी बेकारी की समस्या हल नहीं हुई, बल्कि बढ़ती हुई दिखती है। ऐसे देश में छोटे छोटे उद्योगों का और विशेषकर ऐसे उद्योगों का जो सरलता से घरों में और दूसरे धंधों के साथ किए जा सकते हैं, एक विशेष महत्व है। यदि हम इस तथ्य को समझे बिना अपनी सारी शक्ति औद्योगिकरण में ही लगाने का निश्चय करें और यह आशा करें कि इससे बेकारी की समस्या हल हो जाएगी, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि अंत में हमें निराशा होना पड़ेगा। जब तक बेकारी दूर नहीं होगी, तब तक गरीबी भी दूर नहीं हो सकती, क्योंकि देश में चाहे जितना भी धन हो, वह उन्हीं लोगों में बट जाता है तो जो धंधा करते हैं, न कि उन लोगों में जो बेकार हैं। और यदि कोई गरीब है तो वे बेकार अथवा अर्ध बेकार लोग ही हैं। इसलिए देश की संपन्नता और ग्रामीण जनता के हित में इस भ्रम का निराकरण करना आवश्यक है और ग्रामोद्योगों की उत्पत्ति करने के हेतु भरसक प्रयत्न किए जाने चाहिए। पैरा इस दिशा में इन दिनों जो सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, वह है भारत सरकार द्वारा खादी और ग्रामोद्योग मंडल की स्थापना। सरकार ने इस मंडल को स्थापित करके ग्रामोद्योगों के महत्व को ही स्वीकार नहीं किया, बल्कि उन्हें मान्यता देकर उन उद्योगों को उन्नत करने का दायित्व अपने ऊपर लिया है। जहाँ तक नीति निर्धारण का प्रश्न है, यह मान मिलना चाहिए और कि देश में सामाजिक और आर्थिक आयोजन में ग्रामोद्योगों को स्थान मिलना चाहिए और इसके लिए सरकार यथासंभव साधन जुटाने की भी व्यवस्था कर रही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के संबंध में मैं अधिक कुछ कहना आवश्यक नहीं समझता। आप लोग तो जानते ही हैं कि खादी को उन्नत करने के संबंध में
सरकार ने विचार व्यक्त कर दिया है। स्टॉप।